बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज इस्लामी तशख़्ख़ुस जो दूसरा बाब है उसमें जो टॉपिक आज इस पर डिस्कस करनी है वो है रोज़ा। रोज़ा भी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिस तरह नमाज सलात का लफ्ज़ अरबी में और फ़ारसी में नमाज कहते हैं, जबकि असल मीनिंग दुआ और रहमत है। इसी तरह रोज़ा भी फ़ारसी का लफ्ज़ है, अरबी में इसे सोम और सोम के मीनिंग रुकना, यानी कि जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो हम बहुत सी बुराइयों से अपने आप को रोके रखते हैं। बहुत से कामों से, बुराई का लफ्ज़ मैंने कह दिया, लेकिन बहुत से ऐसे काम भी जो रोज़े से हट के करने जायज़ होते हैं, लेकिन जैसे ही रोज़ा रखते हैं तो हम उससे अपने आप को किनारा कर लेते हैं। सोम उस घोड़े को भी कहते हैं जिसे जंग के लिए सजाया जाता है, तैयार किया जाता है। जब अरबों ने इस्लामी महीनों के नाम रखने शुरू किए तो जब रमजान का नाम आया तो सख्त गर्मी के दिन थे, वहीं से इसके साथ ये जुड़ गया। रमजान रमजा से निकला है, रमजान रमजा से निकला है, मानी सख्त गर्मी के दिन। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना जबरदस्त इंतजाम किया है कि जिस तरह ईसवी महीने मुस्तकिलन एक ही जगह रुके हुए हैं, अगर इसी तरह रमजान भी रुका रहता या इस्लामी महीने भी रोटेट ना करते, रुके रहते, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कितनी मुश्किल होती। ज़ाहिर नवा महीना है रमजान का, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान और रमजान, नवा महीना। ठीक उरूज पर गर्मी जब हो उस वक्त, लेकिन आप देखते हैं बाकी महीने एज इट इज ईसवी महीने वो रोटेट नहीं करते, जबकि हिजरी महीने, कमरी महीने रोटेट करते हैं। तो एक महीने पर इस्लामी ये जो महीने हैं 3 साल रुके रहते हैं। जैसे रमजान है, अब आपने देखा कि 10-10 दिन ये पीछे चले जाते हैं, कभी 9 दिन, कभी 10 दिन, कभी 8 दिन, इस तरह करते करते 3 साल के बाद फिर ये अगले महीने में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर मुशाहिदा नहीं किया तो अब की बार जिंदगी रही तो कर लीजिए। बहरहाल रोजा कुरान से साबित है और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालों, फर्ज किया गया रोजा तुम पर जैसे फर्ज किया गया था तुमसे अगलों पर, पहली उम्मतों पर, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। ये फर्जियत रोजे कब फर्ज हुआ जी? माह शाबान सन 2 हिजरी और ग़ज़वा बदर के साथ। रोजा भी इस्लाम का बुनियादी रुकन है, इसलिए कुरान और हदीस में सोम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है,
जिसके मानी अपने आप को रोकने के हैं। इस्तिलाह ये तो थी लफ्जी मीनिंग, लुग़वी। इस्तिलाही शरीयत से मुराद सुबह सादिक, तुलूए आफ्ताब नहीं कहा, सुबह सादिक कहा है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह की खुशनुदी के लिए, यानी अल्लाह ताला की जात को खुश करने के लिए बाद मखसूस उमूर की सरंजाम देही, मखसूस उमूर, खास किस्म के काम जो रमजान से हट के करने जायज हैं, लेकिन जैसे ही हम सहरी कर लेते हैं फिर वो हम पर हराम करार दिए जाते हैं। गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बाद मखसूस उमूर की सरंजाम दी और खाने पीने से अपने आप को रोके रखना, ये रोजा कहलाता है। और फिर आगे कह दिया कि जो रोजे के अलावा दूसरे अय्याम में जायज है, जैसे खाना पीना या मुबाशरत, यानी कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात, उनके लिए कुरान हकीम के बयान के मुताबिक ये पहली उम्मतों पर भी फर्ज रहा है। ये नहीं है कि यहाँ उम्मत मोहम्मदिया पर, पहली उम्मतों पर, लेकिन इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट होती रही, वक्त के साथ साथ इसमें रद्द-बदल होता रहा। पहले ये होता था कि जैसे ही आपकी आंख लग गई दूसरा रोजा स्टार्ट, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उम्मत पर कितने इनाम और इकराम किए हैं कि हम जब रोजा अफ्तार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सहरी के लिए उठते हैं। लेकिन पहले वालों के लिए जैसे ही अफ्तार की नमाज पढ़ी, अगर थकावट की वजह से आंख लगी, अगला रोजा स्टार्ट। तो अल्लाह ताला ने हम पर कितने इनायात दिए। मज़कूरा वाला आयत जो आपके साथ शेयर की है, जहाँ रोजे का फर्ज और मुसाबिक है, वहां उसको फर्ज करने की हिकमत भी मालूम होती है। और वो हिकमत क्या है जी? तकवा या परहेजगारी। रोजे का असल मकसद ही ज़ब्त नफ्स है, अपने नफ्स को कंट्रोल में करना। अगर नफ्स कंट्रोल में है तो आपका हर काम शरीयत के मुताबिक होगा, फिर आपको शैतान गुमराह कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। वो है तकवे का हुसूल, जिससे मुराद परहेजगारी और अल्लाह ताला का खौफ है। यह है रमजान का असल मकसद। और ये दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को बुराइयों से रोकती और नेकियों की तरफ राग़िब करती है। हुजूर की हदीस का मफ़हूम भी है कि जो आदमी झूठ, ग़ीबत, गालिब गलौज, हाथों से, ज़बान से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अज़ियत देते हैं, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि उनका खाना पीना छुड़ाने से अल्लाह को कोई मतलब नहीं। यानी कि भूख और प्यास उनको हासिल होती है, रोजे से उनको कुछ हासिल नहीं होता। अब रोजे की अहमियत, फर्जियत ये तो आपके साथ शेयर की। अब सबसे पहले उसमें आ गई ज़ब्त नफ्स। इंसान को नेकी के रास्ते, बुराई के रास्ते में डालने वाली अहम चीज ख्वाहिश नफ्स है। जिस तरह नबी करीम ने जिहाद के लिए नफ्स के साथ जिहाद को जिहाद अकबर करार दिया। क्यों? नफ्स ही वो वाहिद शय है जो हर जगह काम आती है। अगर नफ्स आपका आपके काबू में है तो फिर आप गलत रास्ता इख्तियार कर ही नहीं सकते। ख्वाहिशात अगर अल्लाह ताला की हिदायत के ताबे रहें तो इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई खूबियों के फरोग का सबब बनती है। लेकिन जब ख्वाहिशात इंसानी हिदायत रब्बानी के ताबे नहीं रहती तो वो हैवानी सतह से भी नीचे गिर जाता है। कहते हैं कि अगर ये नफ्स ये आपके कंट्रोल में है, ख्वाहिशात, इस नफ्स की जो ख्वाहिशात हैं वो आपके कंट्रोल में है, फिर तो आपकी मौजें हैं। इनफरादी इज्तिमाई खूबियों के फरोग का
ही क्या है, यानी कि आपकी जात से दूसरों को भी फायदा पहुंचता है अगर ये नफ्स आपका आपके कंट्रोल में है, और आपकी जात को वैसे भी तो फायदा पहुंचता ही। लेकिन अगर ये नफसानी ख्वाहिशात हिदायत रब्बानी के तहत नहीं रहती तो फिर इंसान ईमानी सतह से भी नीचे गिर जाता है। रोजे का असल मकसद इंसान की ख्वाहिशात को अहकाम इलाही के ताबे करके उसे मुत्तकी बनाना है, परहेजगार बनाना है। जो 7 साल अल्लाह ताला के खुशनुदी की खातिर पूरा महीना अपनी बुनियादी ख्वाहिशात पर काबू पाने की मशक कामयाबी से मुकम्मल कर ले तो उसे ज़ब्त नफ्स की वो कुव्वत हासिल हो जाती है जिससे वो शैतान के तरकीब का आसानी से मुकाबला कर सकता है। फिर शैतान उसका बाल भी बिगा नहीं कर सकता। जब एक इंसान रमजान के पूरे महीने खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात पर काबू रखता है, नीच दीगर अखलाकी बुराइयों से इज्तिनाब करता है, रोका रहता है, बाज रहता है, अपने अक्सर वक्त इबादत और नेक कामों में गुजारता है, तो उसकी तबीयत में नेकी का ज़ौक़ पैदा होता है, शौक पैदा होता है, फिर वो नेक काम ही करते हैं, उससे बुराई का इर्तिकाब सवाल ही पैदा नहीं होता और उसे बदी से नफरत हो जाती है। रोजा ख्वाहिशात नफसानी पर काबू पाने की तरबियत के साथ साथ इंसान की खुद पसंदी का भी मौसर इलाज है। अनानियत, एगोटिज्म, गुरूर जिसे कहते हैं। जब इंसान रोजे में भूख और प्यास की शिद्दत के बावजूद खाने पीने के अशिया पास होते हुए भी कुछ खा पी नहीं सकता तो उसे अल्लाह ताला के सामने अपनी बेचारगी का एहसास होता है कि मैं कितना लाचार हूँ, बेबस हूँ, मजबूर हूँ। क्यों? किसी बंदे का नहीं, अपने रब के सामने वो किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाता। और ये एहसास जब दायमी कैफियत बन जाता है तो इंसान में हर खिलाफ शरीर अमल से रुक जाने की सलाहियत पैदा हो जाती है। फिर उसका कोई काम नहीं। फिर बात वही आती है जो पहले वाले लेक्चर में आपके साथ शेयर की थी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसके आंख बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान और एहतिसाब के साथ रखेंगे। सबसे पहली शर्त बताई थी ईमान। रोजा अगर ईसाई रख ले कुछ हासिल नहीं, भूख प्यास के अलावा। पहली शर्त बताइए ईमान की। और एहतिसाब, अकाउंटेबिलिटी, अपना मुहासबा करना है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मुझे झूठ बोलना चाहिए, मुझे ग़ीबत करना चाहिए, मुझे दूसरों को अज़ियत देनी चाहिए, मुझे गालन गलौज करनी चाहिए नहीं, इन सारी बातों से इज्तिनाब करना है। नबी करीम ने फरमाया कि वो हरगिज़ मोमिन या मुसलमान नहीं हो सकता जिसके हाथ और जुबान से उसके पड़ोसी महफूज ना हो। ईमान और एहतिसाब के साथ रखे गए लोगों से पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। ईमान और एहतिसाब। सबसे पहली शर्त ईमान बताइए कि जब आप कलमा शहादत पढ़ लेते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये ईमान। आप ईमान के दायरे में दाखिल हो गए। और एहतिसाब, आपने अपना मुहासबा करना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये शरीयत के मुनाफी तो नहीं, ये जो कुछ मैं ज़बान से कलिमात अदा कर रहा हूँ इससे किसी की इज्जत नफ्स मजबूत तो नहीं होगी, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। ये एहतिसाबी, ये दो बातें अगर हैं और फिर रोजा आपने रखा है तो उससे अल्लाह के हबीब ने फरमाया पिछले सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। एक और जगह फरमाया बहुत से रोजेदार ऐसे हैं कि जिनको अपने रोजों से भूख और प्यास की अजीज के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। कैसे? दो मिसालें आपके साथ। एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर रोजा रखकर आप गालिब गलौज, ग़ीबत, बदखाई, दूसरों को अज़ियत तकलीफ देना तो फिर उससे अल्लाह ताला के भूखा और प्यासा रहने के सिवा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी मिसाल मैं हमेशा दिया करता हूं क्लासेस में। एक बकरी, गाय, भैंस, बैल, कोई भी जानवर, उसका मुंह बांधकर रस्सी से उसको फसल में छोड़ दो, सारा दिन वो फसल में
लेकिन फसल का सत्यानाश कर दे। बेईनी ही सेम टू सेम हमारे साथ भी ऐसा ही है कि अगर हम रोजा रखकर इन तमाम बुराइयों से अपने आप को पाक और मुबर्रा नहीं करते, झूठ बोलते हैं, गिबत करते हैं, बदकाई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, गालम गलौज करते हैं, आज जबान से दूसरों को तकलीफ या अज़ियत देते हैं, तो फिर हमारा भूखा पैदा रहना ही है और इसके अलावा कुछ हासिल नहीं है। तो मिसाल मैंने दी बकरी गाय भैंस वाली, फसल का सत्यानाश, खाएगा कुछ भी नहीं। तो हम भी अपने रोजे का सत्यानाश कर देते हैं, हासिल कुछ नहीं होता, सारा दिन भूखा प्यासा अपने आप को रखोगे। तो आप खा भी किया करें, रोजा तो आपका वैसे भी नहीं है। आप असल में एक और जगह ये फरमाया, मान ला यदउल कौल ज़ौदे वल अमल बही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदउ तआमहु व शराबा। बुखारी की हदीस आपके साथ शेयर की है। अगर कोई शख्स रोजा रखकर भी झूठ और गलतकारियों से नहीं बचता तो उसका खाना पीना छुड़ाने से अल्लाह को कोई दिलचस्पी नहीं। दो बार आपके साथ ये बात मैंने शेयर की, तो उससे बेहतर आप खा भी लो। तो लिहाजा जिस मकसद के लिए रोजा रखा गया है वो मकसद अगर पूरा नहीं हो रहा, जैसे मैंने नमाज के लिए कहा था कि सर्दियों के दिनों में ठंडे पानी से आप वुजू करें, वक्त भी निकालें, ठठरते हुए आप मस्जिद में आए और जब जमात का टाइम हो आप मुंह उठाए और वापस चले जाए, नामुमकिन सी बात है। तो फिर ऐसा क्यों करें? अल्लाह ताला के साथ दगा फरेब 420 टाइम निकालें, जो काम करें पूरी जान-पहचानी, मेहनत और तनदेही के साथ, ताकि कल को जब हम एक अदालत में हाजिर हों और हमें नामा अमाल पकड़ाया जाए तो बाएं हाथ में नहीं बल्कि दाएं हाथ में। ये रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया हुआ है। आप तो यहाँ एग्जाम देते हो, उसके बाद आपको 2 अढ़ाई महीने 3 महीने वेट करना पड़ता है रिजल्ट का। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, कुरान पाक उतारा और साथ रिजल्ट बता दिया कि जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो वफी शतिन राज़िया, वो ऐश वाली जिंदगी में वो अम्मा मन हफ़न मवाज़िन, और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में उल्टा खब्बा जिसे लेफ्ट उम्मुहु हाविया मा अदराका मा हिया नारुन हामिया, खसारे वाली जिंदगी है। क्यों? कुरान कहता है खालिदीन फीहा अबदा। अगर ये वाले हैं दाएं हाथ वाले में कहते हैं, यानी कि जिनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कामयाब जिंदगी वाले हैं। ये सर्टिफिकेट जिनको दिया जाएगा वो कामयाब है, उनके लिए भी कहा खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और बाएं हाथ वालों के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि जिनका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, उल्टे हाथ में दिया जाएगा, वो खसारे वाली जिंदगी में रहे और उनका ठिकाना जहन्नुम है, खालिदीन फीहा अबदा, और वो भी वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। तो बात आपके साथ यही कहनी थी, आपके साथ शेयर करनी थी कि जो काम भी हम करें वो अजर से खाली ना हो, यानी उसको कुछ ना कुछ अजर आपको मिलना चाहिए कि कल जब आप अदालत एक लगे और आपका नामा अमाल भरा हुआ हो, उस वक्त आपको एहसास होगा कि जो कुछ मैंने किया अच्छा किया, अपने ऊपर तकलीफ बर्दाश्त की अच्छा किया, जो सख्ती बर्दाश्त की अच्छा किया, आज उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। अगर उस वक्त की सख्ती आप ना झेलते, राय फरार इख्तियार करते, शैतान के रास्ते पे चले जाते, क्यों? कुरान ने कहा है वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि शैतान के पैरोकार मत बनो, उसके रास्ते पर मत चलो, उसकी बातें मत मानो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, सरी खुला वाज़ेह तौर पर बता दिया वो आपका दुश्मन है। दुनियावी लिहाज से अगर आपके बारे में कोई कहे, किसी के बारे में कहे कि फलां आदमी से बचना, तो हम कोशिश करते हैं उसके आसपास न भटकें, दूर दूर रहें। क्यों? हमें बता दिया गया है कि वो हमारा दुश्मन है,
ताबेदारी मत करो। हम फिर उसी की ताबेदारी करते हैं। क्यों? जुज वक्ती, गुनाह में जुज वक्ती लज्जत है, लेकिन हमेशा हमेशा है और फारेवर खारी है। और खारी फिर अंजाम क्या होगा? मुंह के बल के सीखते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएगा। ये है कि अगर हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में है तो अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, इस नफ्स को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, फिर शैतान का कोई हमला आप पर कारगर साबित नहीं हो सकता। अगला जी रोजों का सबब। जो रोजे नबी करीम के कौल के मुताबिक, कौन सा कौल जी? ईमान और एहतिसाब। सबसे पहली बात ईमान, फिर दूसरी बात एहतिसाब, उसके साथ रखे जाएं तो इनके सवाब का अंदाजा दर्ज झेल हदीसों से लगाया जा सकता है। कौन सा जी? मुस्लिम की हदीस है। सबसे पहले बुखारी है, उसके बाद दूसरा नंबर मुस्लिम का है। कुल्लु अमलिन इब्न आदम युज़ाफुल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला 700 ज़ैफ़न व क़ाल अल्लाहु तआला या सौम फ़इन्नही ली व अना अज्ज़ी बिही। आदमी के हर अमल का सवाब अल्लाह ताला के यहाँ 10 गुना से लेकर 700 गुना तक हो जाता है। कब? रमजान में। लेकिन रोजे की तो बात ही कुछ और है। अल्लाह ताला कहते हैं कि रोजा खास मेरे लिए है और मैं उसका अजर दूंगा। कमाल की बात। नमाज किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए। हज किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए। ज़कात किसके नाम पर? अल्लाह ताला के लिए। तो फिर रोजे के लिए खुसूसी क्यों कहा गया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर हूं? तो इसके लिए खास बात यह है, हर क्लास में जब ये टॉपिक आता है मैं कहता हूं रोजा एक ऐसा अमल है जिसका मेरे रब और उस बंदे के सिवा किसी तीसरे को पता नहीं होता। मैंने तीसरा लफ्ज इस्तेमाल किया। जब हम कहते हैं हम 2 हैं, आप 2 नहीं होते, आप 3 होते हैं। जब आप कहें जी मैं अकेला हूं, आप अकेले नहीं, आप 2 होते हैं। अल्लाह ताला के साथ हम वक्त आपके साथ है। तो रोजे का इसलिए कहा गया कि रोजा एक ऐसा अमल है जिसका अल्लाह और बंदे के अलावा किसी तीसरे को उसका इल्म नहीं होता। सही तो हम कर देते हैं, लेकिन दिन भर की कैफियत हम हो जाए ना जी, अपने साथियों से, बहन भाइयों से, माँ बाप से, अजीजों अकारिब से, फेलो से, फ्रेंड से, मैं रोजे से हूं या नहीं। लेकिन अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला जानते हैं कि मेरा बंदा रोजे से है। लेकिन रोजा सिर्फ मुंह बंद करने का नाम नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ में शेयर किया। रोजा किसे कहते हैं? हाथ का भी रोजा, जबान का भी रोजा, आंख का भी रोजा, आपके जिस्म के हर उज़्व का रोजा होना चाहिए, तब बात आप बनेगी। अगर ये वाली बात नहीं तो फिर आपको रोजे का सवाब या रोजे का जो असल मकसद है तकवा और परहेजगारी, उससे आप बिल्कुल दूर हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब आप स्कूल आते हैं, फीस भी भरते हैं, गाड़ी के किराए भी आप भरते हैं, सारे लवाजमात, यहाँ आकर टीचर भी आपको डांट डपट करते हैं, प्रिंसिपल साहिबान भी कभी आते हैं आपको डांट डपट करते हैं, तो उसका मकसद ये नहीं है, वो आपकी भलाई के लिए किया जाता है। तो ये सारी बातें जो यहाँ की गई हैं ये हमारी भलाई के लिए, ताकि कल को जब एक अदालत लगे उसमें सर्टिफिकेट जो हमें दिया जाए वो हमारे दाएं हाथ में दिया जाए, तो फिर कामयाब जिंदगी बनेगी। वो वफीशत राज़ी। इसलिए इसका सवाब मैं अपनी मर्जी से जितना चाहूंगा दूंगा। कितनी जबरदस्त बात कह रहा है कि रोजा मेरे लिए है और मैं चाहूंगा इसका अजर जितना दूंगा। क्यों? इसलिए कि रोजे का ताल्लुक ही अल्लाह ताला की जात से है, दिल की कैफियत है ना जी। अब दिन भर आप भूखे प्यासे हैं, ये कौन जानता है? ये मेरा रब जानता है। बाकी दुनिया का कोई बशर नहीं जानता कि ये बंदा रोजे से है या नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये खुसूसी तौर पर ये वाली बात की है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ हम काम करें वो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक और उसके नबी के बताए हुए रास्ते और तरीकों के मुताबिक होना चाहिए,
ताकि कल को जब हमें नामे अमाल मिले तो हमारे दाएं हाथ में हो और ये कामयाब जिंदगी की जमानत है। अल्लाह ताला ने पहले बता दिया और मैं इस्तदा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कुछ हमने पढ़ा आपके साथ शेयर किया, अल्लाह ताला